नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा। दिल्ली में चुनाव प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत। वजीरपुर में बीजेपी प्रत्याशी पूनम शर्मा के में करेंगे रोड शो। उत्तराखंड निकाय चुनाव की कल होगी मतदान, 25 को होगी मतगणना। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का प्रचार थमा। सीएम धामी ने 12 दिन में किए 52 चुनावी कार्यक्रम। विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। कल निकाय चुनाव के दिन अब पूरे प्रदेश में अवकाश। पहले केवल निकाय क्षेत्रों के लिए थी व्यवस्था, सरकारी निजी थानों में रहेगा अवकाश। चमोली के वाइल्ड विलेज की 10 महिलाएं दिल्ली में परेड में होंगी शामिल। पीएमओ मिला न्योता। सभी महिलाएं सीमांत क्षेत्रों से स्वरोजगार से जुड़ी हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार में शुष्क रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खुद का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी कल करेंगे चुनाव प्रचार। दिल्ली में चुनाव प्रचार अभियान की बात करेंगे। वजीरपुर में सीएम धामी रोड शो आएंगे। ये भी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वजीरपुर में सीएम धामी रोड शो करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी पूनम शर्मा में रोड शो करेंगे। शाम को 6 बजे करावल नगर में सीएम धामी की जनसभा और साथ ही कपिल मिश्रा में भी सभा से नजर आएंगे सीएम धामी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल करेंगे चुनाव प्रचार। दिल्ली में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वजीरपुर में सीएम धामी रोड शो करेंगे। में आगे बढ़ बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूसीसी पोर्टल पर 3,500 पंजीकरण। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बताएं, जहां यूसीसी पोर्टल के लिए की गई मॉक ड्रिल। 3500 से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण किया है। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी आयोजन किया था। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आईटीडीए की ओर से आयोजित की गई थी मॉक ड्रिल। यूसीसी के लागू होने से पहले परखी तैयारियां। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूसीसी पोर्टल पर 3,500 पंजीकरण। यूसीसी पोर्टल के लिए मॉक ड्रिल की गई।
रुक करते हैं अगली खबर का। अब खबर कोटद्वार से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख एवं गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले नेताओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। अनिल बलूनी ने साफ किया कि जो लोग भाजपा से बागी होकर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। उन्हें किसी भी कीमत पर अब पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। के विकास के लिए काम करेंगे। हम केवल वे समझ ले ये परमानेंट पूरी तरीके से उनसे कोई संपर्क नहीं किया जाएगा, ना ही उनसे बातचीत की जाएगी। उनके लिए दरवाजे पूरा बंद। तो पार्टी शासन में और क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। हम केवल उन्हीं लोगों से बात कर सकते हैं। प्रदेश में क्या कुछ माहौल है? देखिए, सारी नगर निगमों में मैंने कहा सारी नगर निगम देख लिए, भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतने वाली है। हमारा जितना भी हमारे पास इनपुट है, जितना भी हमारे पास फीडबैक है, वो बहुत अच्छा आ रहा है। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां राष्ट्रीय खेलों में आम जनता की सहभागिता बढ़ाने और राष्ट्रीय खेलों को भव्य बनाने की दृष्टि से रन फॉर नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर नेशनल गेम्स की दौड़ को रवाना किया। कार्यक्रम में छोटे से लेकर बड़े बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि राज्य में 38वीं राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली है, लिहाजा इस राष्ट्रीय खेलों को उत्सव के रूप में मनाने के लिए जन सहभागिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही खेलों के लिए भाव माहौल बनाया जाए, इसके लिए खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी की दृष्टिगत आज रन फॉर नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया। आराम से चलो बेटा, आराम से चलो। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! यहाँ पे है 38वें नेशनल गेम्स में आज ये एक रनिंग प्रोग्राम था, बेसिकली रन फॉर नेशनल गेम्स, और इसमें छोटे बच्चों ने और बहुत से एथलीट्स ने प्रतिभाग किया और अच्छा प्रचार प्रसार नेशनल गेम्स का अच्छा काम पे चल रहा है। सब लोग इसका हिस्सा बने, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। थैंक यू सो मच। और अब खबर पौड़ी से है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष के निर्दलीय प्रत्याशी हिमानी नेगी ने शहर में रोड शो निकाला। रोड शो शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए रामलीला मैदान तक आयोजित किया गया। रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा में हिमानी नेगी ने कहा कि शहर की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। युवाओं को शहर में बेहतर शिक्षा देने के लिए कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। कूड़े की समस्या का प्राथमिकता के साथ हल किया जाएगा। उन्होंने मतदाताओं से उनके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केशर सिंह नेगी, व्यापार सभा के अध्यक्ष विनय शर्मा सहित तमाम लोग मौजूद। किसी विकास की बात की हो, शहर के उनके साथ में खड़ा नहीं हुआ। कभी कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हो या
या खेल कूद से लेके हर जगह मैं इस पौड़ी शहर के लिए हर जगह मैं हर संगठन में खड़ा रहा हूं। आज मैं कुछ नहीं कहने आया हूं अपने पौड़ी मुझे है तो हम उनको भी शिफ्ट कराने की या उनको उनके लिए भी कुछ काम करने की सोचेंगे। इसमें बहुत चल रही है तो हमारा विजन है कि हम प्रेसिंग ग्राउंड। पहले तो आपने ये शब्द जो भीड़ बोला, ये भीड़ शब्द आपने बहुत गलत बोला। ये भीड़ नहीं है, ये पौड़ी है, ये भीड़ नहीं है। और ये सब मेरे साथ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि मैं पौड़ी के बारे में सोच रही हूँ, पौड़ी के बारे में काम कर रही हूँ। कुछ लोग जो कि जिनसे की बात करनी है अभी, जिन तक मैं अभी नहीं पहुँच पाई हूँ, तो अकेले या 2-3 लोग जाकर के हम बात कर सकते हैं, उसमें कोई। और अब सीधा आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। अभी जो आतिशी जी ने कहा ये बेहद बेहद चिंताजनक है। जिस तरह से गुंडागर्दी और हिंसा भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, ये जो आतिशी जी ने कहा, ये वारदातें केवल उनकी विधानसभा तक सीमित नहीं है। पूरी दिल्ली के अंदर मेरे पास न जाने कितने हमारे कैंडिडेट्स आ चुके हैं। मेरी अपनी विधानसभा में, राजेंद्र नगर में, इधर उधर कई जगहों पर हमने देखा है और शिकायतें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गुंडागर्दी के ऊपर उतरी हुई है। कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट हिंसा क्यों करता है? उसे हिंसा करने की जरूरत क्यों पड़ती है? वो तब हिंसा करता है जब वो देखता है कि बाकी अन्य अहिंसात्मक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से उसका जीना असंभव है। जब उसके पास कोई नैरेटिव नहीं होता, जब जनता उसके साथ नहीं, जब जनता उसकी बात नहीं सुन रही होती, तब वो फिर हिंसा पे उतार के येन केन प्रकारेन वो चुनाव जीतने की कोशिश करता है। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की यही हालत है। पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपनी ऐतिहासिक हार की तरफ धीरे धीरे, मैं कहूँ, तेज बढ़ती जा रही है। ये हार ऐसी होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, शायद भारतीय इतिहास के अंदर लिखा जाएगा कि एक पार्टी थी जो इतनी बुरी तरह से हारी। उसकी वजह से अब इसकी कमान अमित शाह जी ने संभाल ली है केंद्र में, और पूरी दिल्ली पुलिस को कानून व्यवस्था से विड्रॉ कर दिया गया है। और पूरी दिल्ली पुलिस को विड्रॉ करके उनको केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में करने में पूरी दिल्ली पुलिस अब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार कर रही है। और चुनाव प्रचार कैसे कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को गुंडी करने में रखते हैं या फैसिलिटेट कर, पार्टिसिपेट भी करते हैं। पूरे खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, पैसे बांट रहे हैं, सामान बांटे जा रहे हैं, साड़ियां बांटी जा रही हैं, और पुलिस वहीं खड़ी होती है। पुलिस बाकायदा लोगों को लाइन में खड़ा करा के प्रॉपरली उनको सामान दिलवाती है, प्रॉपरली पैसे दिलवाती है, चेक करती है। वोटर हो तो सामान लो, वोटर नहीं हो, वोट नहीं बना हुआ तो बाकायदा चेक करके सामान बंटवा रही है। तो पुलिस के संरक्षण में पूरी दिल्ली से दिल्ली पुलिस को विड्रॉ कर लिया गया कानून व्यवस्था से। और इसलिए हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में इस तरह से पहले से ही चरमराई हुई थी दिल्ली की कानून व्यवस्था, अब तो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है दिल्ली की कानून व्यवस्था, क्योंकि दिल्ली के लोगों के संरक्षण देने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए कोई पुलिस अवेलेबल नहीं है। सारी दिल्ली पुलिस केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को, गुंडागर्दी को संरक्षण देने के लिए लगी हुई है। मेरी 1-2 SHO से बात हुई, उन SHOs ने मुझे जो बताया वो इतना खतरनाक है कि आप सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी सीधे MHA से आदेश आ रहे हैं, बीच में कोई CP नहीं है, कोई DCP नहीं है, कोई स्पेशल CP नहीं है, कोई एडिशनल CP नहीं है, सीधे MHA से आदेश आता है SHO को, फलानी जगह फलाने नेता की के आम आदमी पार्टी के नेता की मीटिंग डिसरप्ट करनी है। पुलिस वहां पे बाकायदा अब लेके जाती है बीजेपी के गुंडों को अपने संरक्षण में, वहां पर गुंडागर्दी करवाती है। दिल्ली के अंदर अब केवल आम आदमी पार्टी नहीं, कोई पता चल जाए कि आम आदमी पार्टी का समर्थक है, आम आदमी पार्टी का वोटर है, उसको भी नहीं बख्शा जा रहा, उसको डराया जा रहा है। जैसे अभी इन्होंने कहा, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, और पूरी दिल्ली के अंदर एक जबरदस्त डर का माहौल है।
कि खबरदार अगर आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो। दिल्ली ने इस तरह की हिंसा कभी नहीं देखी थी। दिल्ली एक शांतिप्रिय स्टेट है, दिल्ली एक सभ्य लोगों का शहर, दिल्ली पढ़े लिखे लोगों का शहर है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या दिल्ली ये सब बर्दाश्त करेगी? दिल्ली ये बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरी अपनी 3 या 4 सभाओं को इन लोगों ने डिसरप्ट करने की कोशिश की, और बड़ी खूबसूरती देखिए कि वहां जो ऑडियंस में लोकल जनता हुई थी, महिलाओं ने खड़े होकर जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा, वहां से उन्हें दुम दबा के भागना पड़ा। तो मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि दिल्ली हम लोगों की है, इन गुंडों की नहीं है दिल्ली। हमें दिल्ली को बचाना पड़ेगा, आपको दिल्ली को बचाना पड़ेगा। अपनी दिल्ली के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए आपको खड़े होना पड़ेगा। अगर ही ये डराने की कोशिश करें, एकजुट होकर इनका सामना करना पड़ेगा। हम देखते हैं, अब 2 करोड़ लोग देखते हैं कि कैसे ये बीजेपी वाले दिल्ली को बर्बाद करते हैं। हम नहीं होने देंगे दिल्ली को बर्बाद। और आप सोच के देखो, चुनाव के पहले अगर ये गुंडागर्दी इस तरह की कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर ये जीत गए तो चुनाव के बाद ये दिल्ली का क्या हाल करेंगे, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें दिल्ली की संस्कृति को बचाना है और इस गुंडागर्दी को रोकना है। अगर कोई 1-2 क्वेश्चंस हैं तो आप बताइए। बिल्कुल रोकने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये डर है कि चुनाव वाले दिन वोटर्स को वोट डालने से रोका जाएगा। मैं जैसा मैंने बताया, बीजेपी अपनी शायद 2015 की हार थी, 3 सीट आई थी, उससे भी ज्यादा बुरी हार इन लोगों की होने वाली है। इस बार बुरा हाल होने वाला है। और जितनी गुंडागर्दी ये कर रहे हैं, उतने वोट ये कम हो रहे हैं, उतने वोट। जनता ये पसंद नहीं करती। जनता कहती है भाई आप अपना काम बताओ, काम मेरे पास है नहीं गिनाने को। जनता कहती है आप अपना विजन बताओ, विजन ये कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, दिल्ली के स्कूल बंद कर देंगे, दिल्ली के। जनता को ये सब, इनका एजेंडा पसंद नहीं आ रहा जनता को। तो दिल्ली की कानून व्यवस्था लेकर बीजेपी पर जमकर हमलावर नजर आए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल। हम खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं ऋषिकेश की, जहां चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद अब मतदान के लिए प्रक्रिया तेज कर दी गई है। रिटर्निंग ऑफिसर के मिश्रा जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम ऋषिकेश के 40 वार्ड में 6 बूथ बनाए गए, जहां पर शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। 23 जनवरी को सुबह 8 बजे से मतदान प्रारंभ होगा। शाम 5 बजे तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। नैनीताल नगर पालिका अध्यक्ष और सभासद चुनाव के लिए 23 तारीख को मतदान हुआ है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस पार्टी की विशाल जनसभा रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय लोग शामिल हुए। कांग्रेस के नेताओं में इस रैली को लेकर उत्साह है। पूर्व विधायक संजीव आर्य ने कहा कि नैनीताल की जनता बदलाव के लिए तैयार है और भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का जवाब देने जा रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी की कोई टक्कर नहीं है और नगर के विकास के लिए कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष पद प्रत्याशी सरस्वती खेतवाल ने भी जनता के अपार समर्थन का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार जनता कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विजय दिलाने जा रही है। हमारा कांग्रेस और वोट बैंक भी है। ये सब मेरे अपने लोग हैं। मैंने जो सालों से काम करा है उसका आज मुझे फल मिल रहा है। ये लोग सब मेरे तन मन धन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सारे लोग मेरे हैं, ये अपने लोग हैं। लोगों को लग रहा है, लोग कह रहे हैं मेरे से। अब ये तो अब लास्ट में ऊपर वाली आत्मा बात है, क्या रिजल्ट आएगा क्या आएगा, लेकिन हम जहाँ तक है कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये जो नैनीताल का चुनाव है, एक तरफ वो ताकत है जिनके पास बल भी है, सत्ता बल भी, और उसका किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है हम देख रहे हैं। मैं स्वयं का ही उदाहरण देना चाहता हूं कि हमें नैनीताल मल्लीताल में जो हमारा कार्यालय खुलता है, उनको धमकी दी जाती है कि ये कार्यालय उनसे बंद कराइए, नहीं तो जिला प्राधिकरण से आपके ऊपर कार्रवाई कराएंगे। जगह लोगों के फोन आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन हम इस बात जानते हैं कि एक सत्ता बल है, बाहुबल है, लेकिन हमारे पास, कांग्रेस के पास इस जनबल है। जनबलवाद ही इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा होता है। वो लाख धमका ले,
लेकिन मुझे विश्वास है कि ये धन बल, बाहुबल, बल, ये सत्ता की ताकत कहीं ना कहीं इनको 2 साल का जो कुशासन है उसका जवाब दे। रुक करते हैं अगली खबर का। चुनाव प्रचार के अंतिम निगम चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत संभाला और जनसभा मंच कांग्रेस प्रत्याशी दीपक पाठक के पक्ष में जनता से करने की अपील। पूर्व मुख्यमंत्री रावत भाजपा के त्रस्त है, इसलिए जन परिवर्तन चाहिए। ऐसे कांग्रेस एकमात्र विकल्प है जो जनता के हितों के लिए हमेशा और काम करता है। उत्तराखंड निकाय चुनाव प्रचार का दौर समाप्त हो गया है। चुनाव प्रचार के दिन रेखा कत्ती वार्ड नंबर 2 में रैली का आयोजन समर्थन आया। सैकड़ों की संख्या में उनके युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने एकजुट होकर रैली में भाग लिया और रेखा का समर्थन किया। रेखा कत्यूरा ने कहा कि उनका मात्र लक्ष्य नगर का विकास करना है। उन्होंने ये भी कहा कि वो हमेशा आम जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए खड़ी रहती और भविष्य में भी करती रहेंगी। नगरवासियों द्वारा मिल रहे समर्थन के लिए उन्होंने सभी का तहे दिल से धन्यवाद किया। अब सभी प्रत्याशी मतदान के दिन की तैयारी में जुटे। देखिए, ऐसा है कि आज हमारी प्रचार की लगभग समाप्ति है, तो आज हमने रैली निकाली थी और हमारी रैली जो रही कालाडूंगी की नंबर 1 रैली रही सारे प्रत्याशियों से। हम निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए भी जनता का अपार प्यार और सहयोग है और ये खुद बताता है अपने आप में कि कालाडूंगी के जो राजनीतिक है, जितने राजनीतिक कार्य उन लोगों ने अनुभव लगा लिया है, जीत चुके हैं और जीतने का बीच का फासला होगा वो लगभग 800 वोटों का होगा। पिछले 2 बार यानी कि 10 साल नगर पंचायत कालाडूंगी में अध्यक्ष पद पर रहा और जनता की सब समस्या को हमने अपना निराकरण करने की पूरी हमने कोशिश करी। हमने जनता से एक बार अपील करी और लोगों ने हमें आके इतना अपार समर्थन दिया कि देख के आज सभी लोग देख रहे होंगे, आप लोग भी देख रहे होंगे, इतना सहयोग, इतना आशीर्वाद मिला है। इस वजह से इसको देख के मैं सोचती हूँ कि जरूर हम लोग बम्पर वोटों से जीतेंगे, हाई लेवल की हमारी तरक्की होगी और मैं जनता से बहुत बहुत उनके आभार। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।